Welcome to SR English Institute. This is R Sharma. Today I am going to talk about degrees. In this degrees I am going to tell you the degrees of comparison or the comparison of adjectives, as well as I will tell you definition, concept, kinds and their formation of degrees. यानी आज मैं डिग्री में बताने वाला हूँ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स के तुलनात्मक अध्ययन कैसे किया जाता है, आज हम लोग इस डिग्रीज में सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं आज बताने वाला हूँ डिग्रीज के डिफिनीशन, कंसेप्ट, प्रकार तथा इसकी बनावट के बारे में, यानी कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द डिफिनीशन और कंसेप्ट ऑफ डिग्रीज, यानी सबसे पहले मैं डिग्रीज के डिफिनीशन या कंसेप्ट को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, DEGREES डिग्रीज, या एस लगाएं या हटा भी सकते हैं। एस लगाने का मतलब प्लूरल हुआ, नहीं लगाएंगे तो सिंगुलर हुआ। इसका हिंदी अर्थ मात्रा, यानी डिग्री का अर्थ मात्रा होता है और डिग्री में एस जोड़ देते हैं तो मात्राएं हो जाता है। अब यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि इस सेंस में, मात्राएं सेंस में डिग्री का प्रयोग हो रहा है, तो इसका जो कंसेप्ट जो बनेगा ये किस चीज़ की मात्रा को स्पष्ट करेगा या व्यक्त करेगा या उससे विशेषता बताएगा। तो ध्यान दें, पहले हम लोग डेफिनेशन को स्पष्ट करें। तो यह क्या है, डिग्री क्या है, तो ध्यान रखिए, इट इज़ अ मेजरमेंट, MEASUREMENT, मेजरमेंट। यह एक मेजरमेंट है, यानी एक माप है ऑफ एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, यानी कि यह एडजेक्टिव और एडवर्ब का माप है विच जो मेजर्स करता है, MEASURES, मेजर्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि डिग्री क्या है कि एक मेजरमेंट है, एक माप है जिसके द्वारा हम लोग मापते हैं। किसे मापते हैं, तो किसी एडजेक्टिव और या किसी एडवर्ब को भी ध्यान रखिएगा। यानी ऐसे ज़्यादातर एडजेक्टिव में ही प्रयोग होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जो एडवर्ब होते हैं, उसके यानी पॉजिटिव में एडवर्ब होते हैं और वो कंपैरेटिव डिग्री जाते जाते वो यानी कि वो उस समय एडजेक्टिव का काम करने लगते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ दिया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब ये दोनों का एक मेजरमेंट है, एक मापक है या मापने वाला एक प्रकार का ये चीज़ है, या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसे, जो मेजर्स करता है, यानी उसको मापता है या पता लगाता है नाउन या प्रोनाउन के गुण को, कि किसी नाउन और प्रोनाउन में जो क्वालिटी है वो कितनी मात्रा में अच्छा है और कितनी मात्रा में खराब है। यानी किसी नाउन और प्रोनाउन की जो अच्छाई और खराबियों के मापने का जो प्रक्रिया किया जाता है वो डिग्रीज में किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान रखिए, किसी नाउन और प्रोनाउन के मात्रा को इसमें जांच किया जाता है, यानी कि नाउन प्रोनाउन की जो क्वालिटी है उसकी मात्रा यानी कि क्वालिटी हो जाता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की मात्रा को यहाँ जांचता है और स्पष्ट करता है कि वो नाउन में कितनी मात्रा में क्वालिटी है, यानी कि उसमें कितनी अच्छाई है कितनी बुराई है, यानी दोनों है। निगेटिव को भी मापता है, पॉजिटिव को भी मापता है किसी की क्वालिटी को। अब हम आते हैं कि अब हम लोगों को इसके प्रकार को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग जो करने क्या जा रहे हैं, मापते वक्त कंपैरिजन करना पड़ता है, क्योंकि एक नाउन के दूसरे नाउन के साथ या तीसरे नाउन के साथ या दो से अधिक नाउन के साथ हमको मापना है। तो अब यहाँ कंपैरिजन की बात आती है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग डिग्री का अध्ययन करते हैं। द डिग्रीज, DEGREES, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, COMPARISON, कंपैरिजन। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं तो ध्यान रखना है इसमें, तो इसमें इसे हम ये भी कह सकते हैं, यानी कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलनात्मक इसको कह सकते हैं, या इसको ये भी कह सकते हैं द कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, क्योंकि मुख्यतः डिग्री का मतलब यहाँ पर है एडजेक्टिव्स से कंसर्न है। तो इसलिए हम यहाँ पर एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन करते हैं, यानी एडजेक्टिव्स यानी विशेषणों की तुलना करते हैं, और तब उस यानी किसी नाउन प्रोनाउन में मौजूद जो भी उसमें विशेषता है उसकी तुलना करते हैं, उससे निकाल कर, और तब स्पष्ट करते हैं कि कौन बेहतर है और कौन खराब है। अब यहाँ पर आता है बात कि कंपैरिजन के आधार पर यदि डिग्री को मापा जाए तो इसे 3 प्रकार से हम माप सकते हैं। जो फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन, यानी 3 तरीका से मापा जाता है। जो पहला तरीका है मापने का उसका नाम है POSITIVE, पॉजिटिव डिग्रीज, और दूसरा है COMPARATIV, कंपैरेटिव डिग्रीज, यानी पॉजिटिव डिग्रीज के माध्यम से मापते हैं, कंपैरिजन डिग्री के माध्यम से मापते हैं, जो सेकंड तरीका है। और थर्ड तरीका है किसी एडजेक्टिव को मापने का SUPERLATIV, सुपरलेटिव डिग्रीज के माध्यम से मापते हैं। यानी 3 पैमाने हैं किसी एडजेक्टिव को मापने का, DEGREES, डिग्रीज। अब ये समझना है कि इस डिग्री यानी पॉजिटिव डिग्री में क्या मापते हैं, कितनी मात्रा में डिग्री को मापते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कितनी मात्रा में किसी एडजेक्टिव को मापते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कितनी मात्रा में एडजेक्टिव को मापते हैं या इसका मापते हैं या तुलना करते हैं। तो इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, तो ध्यान रखें कि इसमें क्या है, पॉजिटिव डिग्री में जब मापते हैं तो किसी एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव इसमें क्या करता है कि इसमें सिंपल क्वालिटी को व्यक्त करता है। यानी इस डिग्री के माध्यम से किसी एडजेक्टिव के सिंपल, SIMPLE, सिंपल QUALITY, यानी सिंपल क्वालिटी को इसमें स्पष्ट किया जाता है। यानी कि इसमें एडजेक्टिव सिंपल क्वालिटी को ये मेज़र करता है यानी मापता है। और इसमें क्या है कि किसी एडजेक्टिव के हायर, HIGHER, हायर क्वालिटी को मापा जाता है, और यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में हायर यानी इससे अधिक क्वालिटी को मापा जाता है कंपैरेटिवली यानी तुलनात्मक दृष्टि से, और इसमें सुपरलेटिव डिग्री में तुलनात्मक दृष्टि से हाईएस्ट क्वालिटी को, HIGHEST, हाईएस्ट क्वालिटी को मापा जाता है। यानी कि अब यदि बात करें डिग्रीज यानी पॉजिटिव डिग्री को, तो इसमें कह सकते हैं कि
एन एडजेक्टिव्स, क्योंकि डिग्री पॉजिटिव डिग्री का यहाँ के पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात है, यानी कंपैरेटिव डिग्री का मतलब कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की बात है। सुपरलेटिव डिग्रीज का मतलब हुआ कि यहाँ सुपरलेटिव एडजेक्टिव की बात है, यानी डिग्रीज का यहाँ अर्थ है एडजेक्टिव। इसलिए मैंने ये भी दिया कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव की हम लोग तुलना कर रहे हैं एक दूसरे नाउन में जो इंक्लूड जो एडजेक्टिव्स हैं, यानी उसके क्वालिटी है, उसमें गुण हैं, उसकी हम लोग तुलना कर रहे हैं। तो अब आते हैं पॉजिटिव डिग्रीज के डिफिनेशन को। तो इसमें पॉजिटिव डिग्रीज यानी एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव कितनी मात्रा में इसमें डिग्रीज को स्पष्ट करेगा, तो ध्यान रखें, एन एडजेक्टिव विच एक्सप्रेसेस द सिंपल क्वालिटीज ऑफ टू पर्सन्स और टू थिंग्स or the set of two persons or two things, that is called positive degrees। यानी कि पॉजिटिव डिग्रीज में एडजेक्टिव दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के सिंपल क्वालिटी को स्पष्ट करता है। यानी जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, या दो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के बीच में जो तुलनात्मक अध्ययन होगा, तो उसमें यह व्यक्त होता है कि ये दोनों व्यक्तियों के बीच में एक साधारण क्वालिटी है, यानी कि उनमें कोई खास क्वालिटी नहीं है, सिंपल क्वालिटी को दर्शाता है। एग्जाम्पल को लेते हैं, यानी इसका यानी पॉजिटिव डिग्री का ये एग्जाम्पल होगा, ध्यान रखेंगे। तो इसे कह सकते हैं राम इज अ गुड बॉय, या राम इज गुड। सिंपल यहाँ रख देते हैं, राम इज गुड, राम अच्छा है। या ये भी कह सकते हैं श्याम इज SINTELLIGENT इंटेलिजेंट एज मोहन। यानी कह रहा है कि श्याम जितना इंटेलिजेंट है उतना मोहन भी है, यानी कि ये दोनों में जो क्वालिटीज़ हैं वो एक समान की भी बात आ रहा है, यानी कि एक समान दर्शा रहा है, यानी कि ये सिंपल ये दोनों में क्वालिटी है, जितना वो इंटेलिजेंट उतना ही भी है। वो उस अच्छाई की बात कर रहे हैं कि वो अच्छा है, तो इसमें तो तुलनात्मक यदि फर्स्ट वन में नहीं है, यानी कि इसका मतलब कि पॉजिटिव डिग्री में हम तुलना करते भी हैं या सिंपली किसी नाउन की क्वालिटी को दर्शा देते हैं। तो दो बात इसमें स्पष्ट होकर निकल रहा है, यानी कि पहला कि सिंपल क्वालिटी, और यानी कि किसी व्यक्ति के साथ न तुलना करते हुए साधारणतः वहाँ दर्शा दिया जाता है। और यहाँ पर तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो उसमें ये पाया जाता है कि वो दोनों व्यक्ति में जो क्वालिटीज़ हैं वो एक सिंपल क्वालिटीज़ पाया गया। अब आते हैं कंपैरेटिव डिग्रीज। तो यदि कंपैरेटिव डिग्रीज की डिफिनेशन की बात करें तो ये ध्यान रखें कि इसमें भी कंपैरेटिव डिग्रीज का मतलब एडजेक्टिव हुआ। तो ध्यान रखिए, एन एडजेक्टिव विच एक्सप्रेसेस द हायर क्वालिटी ऑफ टू पर्सन्स और टू थिंग्स और द सेट ऑफ टू पर्सन्स और द सेट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्रीज। यानी कि कह सकते हैं इसमें कि कंपैरेटिव डिग्रीज में किसी दो नाउन्स या दो नाउन्स का मतलब है दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के समूह या दो वस्तुओं के समूह की उच्चतम क्वालिटी यानी हायर क्वालिटी को दर्शाया जाता है, या इसके एडजेक्टिव इसमें का एडजेक्टिव दर्शाता है जो कंपैरेटिव डिग्री में रहता है।
यानी कि गुड होगा तो वो थोड़ा उससे बेहतर हो जाएगा, यानी कि बेटर हो जाएगा। इंटेलिजेंट होगा तो मोर इंटेलिजेंट होगा, यानी कि सिंपल क्वालिटी से थोड़ा हायर क्वालिटी इस एडजेक्टिव के माध्यम से यानी कंपैरेटिव डिग्री में दर्शाया जाता है। कंपैरेटिव डिग्रीज कहें या कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसमें का एग्जाम्पल हम लोग लें, यानी सेकेंड वन जो एग्जाम्पल होगा इसके माध्यम से तो कह सकते हैं राम इज बेटर देन श्याम। राम श्याम से बेहतर है। तो यहाँ क्या हुआ कि अब हायर की बात होने लगा, यानी एक दूसरे के ये हायर है, यानी राम श्याम से बेहतर है, यानी कि यह इससे उच्च कैटेगरी का व्यक्ति है इसमें अच्छाई में। अब एक और एग्जाम्पल लिया जा सकता है, SH श्याम इज more intelligent than मोहन। यानी कि जो श्याम है मोहन से थोड़ा ज़्यादा तेज है। तो यहाँ पर जो हायर क्वालिटी आया, यानी कि श्याम जो है मोहन से ज़्यादा तेज है, यानी कि यहाँ जो तुलना किया गया तो एक दूसरे के बीच में थोड़ा हायर क्वालिटी स्पष्ट हुआ। अब आते हैं सुपरलेटिव डिग्रीज में। इस सुपरलेटिव डिग्रीज कहें या सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, यानी कि इसमें भी रूल एडजेक्टिव्स का ही हैं। तो कह सकते हैं एन एडजेक्टिव्स विच एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ मोर देन थ्रीज, या कह सकते हैं कि 3 और मोर देन थ्रीज पर्सन्स और थिंग्स, या सेट ऑफ थ्रीज और मोर देन थ्रीज पर्सन्स और थिंग्स, डेट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्रीज। यानी कि इसमें यानी कि सुपरलेटिव डिग्रीज में एडजेक्टिव्स 2 से अधिक यानी 3 या 3 से अधिक कहिए, 2 से अधिक यानी 3, यानी 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, या 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह के बीच इसमें हाईएस्ट क्वालिटी को दर्शाया जाता है, या उसके बीच में तुलना कर कर हाईएस्ट क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में वो सुपरलेटिव डिग्रीज कहलाता है। यानी एग्जाम्पल लें थर्ड वन, तो लेते हैं श्याम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ all students in his class। कह रहा है कि श्याम अपने वर्ग में सभी छात्रों में से सबसे बेहतर है, यानी मोस्ट इंटेलिजेंट है, यानी सबसे बेहतर नहीं सबसे तेज है। यानी इसका मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है श्याम जैसा उस क्लास में जितना वो तेज है, यानी वो सबसे तेज है। यानी कि यहाँ 3 या 3 से अधिक के ग्रुपों में से श्याम को निकाला जा रहा है, बेहतर एक को माना जा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये ध्यान दें, इसको हम लोग एक एक कर अध्ययन करेंगे, कैसे इसका बनावट होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। और भी अब इसमें एक दो बात और निकल कर आ रही है कि इससे में हम लोग जैसे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बना रहे थे, तो इसमें एडजेक्टिव का जो इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ गुड, यहाँ इंटेलिजेंट,
सिंपल में आया। अब यहाँ पर जब हम लोग गए कंपैरेटिव डिग्री में तो बेटर और मोर इंटेलिजेंट आ गया, वही वर्ड को बदल कर, यानी कंपैरेटिव डिग्री में गुड का बेटर हो गया, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट हो गया, और सुपरलेटिव डिग्री में देख रहे हैं तो द मोस्ट इंटेलिजेंट में वही डिग्री को बदल दिए। तो अब इसका हमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री के क्या रूल्स से बदलने का, या कैसे हम बदलेंगे जब हमें एक डिग्री से दूसरे डिग्री में ट्रांसफ़र करना होगा, यानी बदलना होगा। तो अब आते हैं उसी के बनावट के बारे में कि इससे बदला कैसे जाएगा। तो कुछ टिप्स रूल्स को ध्यान में रखिएगा, बाकी आपको सेंटेंस यानी कि एडजेक्टिव से लिस्ट को याद करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की बनावट कैसा होता है, कैसे बनता है। तो ध्यान रखिए कि बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव डिग्री यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री ER जोड़कर और सुपरलेटिव डिग्री EST जोड़कर, यानी अंत में किसी पॉजिटिव यानी कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा और EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे देखिए हाई, हायर में ER जोड़ दिए, स्वीट में ER जोड़ दिए तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ, और इसी तरह हाईएस्ट, हाई में EST जोड़ दिए तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हुआ, और स्वीट में EST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव डिग्री हुआ। तो ER जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं, EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन एडजेक्टिव हैं। तो केवल पॉजिटिव एडजेक्टिव की लिस्ट को आपको याद करना पड़ेगा या अलग से रखना पड़ेगा कि इन एडजेक्टिव्स में ER जोड़कर पॉजिटिव और कंपैरेटिव और EST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है, तभी आपके पास ये रहेगा। सेकंड, अब सेकंड वन रूल को समझिएगा, ये पहला क्लियर हो गया। सेकंड वन है लार्ज और ब्रेव। तो देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके अंत में ई पहले से लगा होता है, तो ऐसे में उनका कंपैरेटिव केवल R जोड़ देते हैं, क्योंकि डबल ई का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, यानी उसमें ER फिर से नहीं जोड़ेंगे, यानी एक ई को ड्रॉप कर देते हैं। तो यानी कि केवल R जोड़कर कंपैरेटिव बनाते हैं और ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे लार्ज है तो देखिए यहाँ R केवल जोड़ दिए तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ दोनों में, और इसमें ST जोड़ दिए क्योंकि पहले से ई था तो ST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, यानी लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर और ब्रेवेस्ट। तो ये कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में ट्रांसफ़र हुआ। अब एक और अगला ये आपको ऐसे भी, यानी कि अभी ऐसे भी कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं ऐसे तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि अंत में ई है, यानी कि इसमें R और ST जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाएगा। अब समझना है हमें कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसके अंत में Y होता है, तो Y को I में बदल देते हैं, जैसे बिजी और इजी। तो Y ये दोनों के अंत में है तो उसमें के Y को I में बदल कर ER जोड़ देंगे तो कंपैरेटिव, जैसे बिजियर, BUS Y को I में बदल कर ER, और BEAS Y को I में बदल कर ER जोड़ दिए तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ। अब इसी में EST जोड़ देंगे, यानी Y को I में बदल करके EST जोड़ देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा, यानी बिजी, बिजियर और बिजिएस्ट, ईजी, ईजियर और EASI, EST, क्योंकि Y को I में बदल दिया और EST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव डिग्री हुआ। इसको भी देखने से आपको पता चल जाएगा, यानी दोनों को देखने से पता चल जाएगा कि किस में क्या क्या करना है, केवल नियम को आपको रखना पड़ेगा दिमाग में। अगला कुछ नियम ऐसे भी हैं, यानी कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं कि जिसके अंत में कॉन्सोनेंट होता है, जैसे जी, बिग में जी कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वॉवेल होता है। तो देखिए अंत में जी कॉन्सोनेंट है, आई वॉवेल है। इसी तरह फैट में टी कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए वॉवेल है। तो ऐसे स्थिति में अंत वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है और ER जोड़कर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे और EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाएगा। जैसे बिग को देखिए BGG कर दिए, FATT कर दिए और इसमें ER जोड़ दिए तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ, इसमें EST जोड़ दिए तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, यानी बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब आते हैं अगला नेक्स्ट
रूल्स पर, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल के बने होते हैं। सिलेबल का मतलब हुआ एक ही वर्ड में 2-3 छोटे छोटे वर्डों को मिला करके और एक वर्ड्स को निर्माण किया जाता है, एक नए वर्डों को बनाया जाता है। तो ऐसे वो यदि उसमें 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर एक वर्ड बना हो तो उसे, यानी 2 मिला हो तो 2 सिलेबल का, 3 वर्ड मिलकर एक वर्ड बना हो तो 3 सिलेबल का वर्ड कहा जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में समझना पड़ेगा, जैसे ब्यूटी और फुल, BAUTY होता है और सेंटेंस में FUL यानी एक नए वर्ड जुड़ता है तो YI में बदलकर फुल उसमें नए वर्ड जो जुड़ने वाले हैं उसे जोड़ दिया जाता है। जैसा कि हम लोग Y को I में बदल करके IR नए एक वर्ड जोड़ दिए। तो यहाँ ध्यान रखिए, इसमें तो एक ही वर्ड था, इसमें अब यदि इसको यदि लेकर चला जाता है यहाँ, यानी पॉजिटिव डिग्री में यदि ये रहता है तो ये 2 सिलेबल का वर्ड हो जाता है। अब यहाँ पर समझना है उसी तरह की ब्यूटी और फुल ये 2 वर्ड है, तो यहाँ पर जो इसका कंपैरेटिव डिग्री बनेगा, मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे उसके पहले, यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक सिलेबल का हो, जैसे ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल, यानी ब्यूटीफुल के पहले मोर लगा है तो यहाँ पर क्या किए, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कंपैरेटिव के डिग्री के, यानी पॉजिटिव डिग्री के पहले मोर लगाएंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा, और पॉजिटिव डिग्री के पहले मोस्ट लगा देंगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा, यानी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह यूजफुल, यूज और फुल 2 वर्ड से बना है, तो यहाँ ध्यान के मोर यूजफुल और यहाँ पर मोस्ट यूजफुल। इसी तरह डिफ़िकल्ट, डिफ़ी और कल्ट, यहाँ 2 वर्ड से बना है तो मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ ध्यान यही रखना पड़ेगा आपको कि क्या ये 2 या 2 से अधिक वर्ड से बना है तो उसके पहले सिंपली आप मोर लगाकर कंपैरेटिव और मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना दिए, तो ये भी नियम आपके लिए आसान दिखेगा बनाते वक्त। अब एक लास्ट वन जो कंसेप्ट है पॉजिटिव डिग्री का, कि कुछ ऐसे पॉजिटिव डिग्री होते हैं जिनका कोई एक तरीका ही नहीं है, एक फॉर्म में नहीं है, वो अलग अलग फॉर्म में है जिसको इरेगुलर रूप कहेंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे एडजेक्टिव का अलग अलग प्रकार के उसको बनाया ही जाता है, यानी पॉजिटिव में अलग दिखेगा, कंपैरेटिव में अलग दिखेगा, सुपरलेटिव में अलग दिखेगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको याद करना ही पड़ेगा प्रत्येक को, इसका कोई नियम नहीं है अभी तक कि आपको इजी रूप से दिया जा सके। तो जैसे गुड और वेल का बेटर होगा और इसका होगा बेस्ट, ये तो याद करना पड़ेगा। बैड और इविल और ईल का रोज और रोस्ट होगा, यानी कि यह याद करना पड़ेगा। मच और मेनी का दोनों को मिला करके मोर होगा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव मोस्ट होगा। जैसा कि मोर हम लोग कंपैरेटिव और मोस्ट यहाँ पर 2 से अधिक वाले सिलेबस के पहले मोस्ट लगा दिए तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। इसी तरह लिटिल और लेस या लेसर, जो यानी कि लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस या लेसर भी कहा जाता है और सुपरलेटिव डिग्री लिस्ट भी कहा जाता है। और इसी तरह ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर भी कहते हैं, इल्डर भी कहते हैं। सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट भी कहते हैं, इल्डेस्ट भी कहते हैं, यानी कि दोनों तरीका से बनाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, ये जो कंपैरेटिव डिग्री में 2-2 या सुपरलेटिव डिग्री में 2-2 जो बन रहे हैं, इनमें भी यदि बारीकी से अध्ययन करेंगे तो ये ओल्डर और इल्डर में भी अंतर है। इससे मैं आपको वर्ड्स के कंसेप्ट में बताऊंगा इसमें क्या अंतर होता है। तो लास्ट और एक 2 बचा है लेट। तो लेट का जो कंपैरेटिव डिग्री होगा लेटर होगा और LATTR, एक हुआ LATR एक LATTR, और सुपरलेटिव डिग्री LATEST और LST लास्ट, यानी दोनों तरीका से बनेगा, यानी 2 कंपैरेटिव 2 सुपरलेटिव। नियर का होगा नियरर और इसका सुपरलेटिव डिग्री होगा नियरेस्ट या नेक्स्ट, यानी कि कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री 2 प्रकार से बना, नियर का कंपैरेटिव डिग्री एक तरीका बना और पॉजिटिव डिग्री एक है ही। तो ये रहा आपका कंसेप्ट पूरे आपका डिग्रीज का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह ये सभी समझ में आ गया होगा। यदि एक बार देखने से ये वीडियो लेक्चर नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए, समझ में आएगा ही। इसके बावजूद आप हमसे प्रश्न भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं स्पष्ट करूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। यदि आप लोगों को यह पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें।